मैं सबसे पहले जो है फिडमिक के चेयरमैन, फिडमिक के CEO और तमाम जो फिडमिक की टीम यहाँ पर मौजूद है उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और तमाम आने वाले स्टेक होल्डर्स का, तमाम साथी भाइयों का भी शुक्रिया कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। मैं आप सबको फिडमिक इंडस्ट्रियल स्टेट्स और बाकी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है बिजली के जो रेट है। इसलिए कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री को चलाना जब बिजली का रेट आता है। इवन घरों के जो रेट हैं बिजली के वो भी बढ़ गए हुए हैं। तो इसका जो है वाहिद हल यही है कि इसको सोलर को शिफ्ट करना। अब आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिपेंडेंट ग्रिड्स हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स के, वो हमने सर्वे शुरू करवा दी हैं और इनको आहिस्ता आहिस्ता हम सोलर के ऊपर शिफ्ट करेंगे ताकि जो बिजली का बिल आए वो सोलर के रेट के ऊपर आए। इसी तरह ही जो मौजूदा पंजाब हुकूमत है, ये जो 200 यूनिट के सार्फिन हैं इनको जो है फ्री सोलर पैनल जो है वो इस साल दिए जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और जिनका 500 यूनिट का बिजली का कंजम्पशन है घरों की, उनको जो है वो बैंक ऑफ पंजाब जो है इंस्टॉलमेंट्स में वो सोलर पैनल्स जो है वो मुहैया करेगा। और अभी 2 हफ्ते पहले वो बड़ा चाइनीज़ ग्रुप है जिनके साथ मेरी मीटिंग पिछले 3 महीनों से जूम पर चल रही थी। फिर इनका चेयरमैन जो चाइनीज़ ग्रुप है, इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं चाइना में, और इनके साथ जो हमारा मायदा हुआ है मिनिस्ट्री का मेरी मौजूदगी में, वो ये हुआ है कि इस साल के आखिर में जो सोलर पैनल है वो इधर पंजाब में जो है वो असेंबली उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि जो सोलर पैनल है वो यहाँ बने और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो। अब जो हमसाया ममालिक है, इंडिया जो है वो असेंबली से एक स्टेज आगे चला हुआ है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में चला गया हुआ है। और इंडिया में हर साल $1 बिलियन की जो है वो सोलर पैनल की एक्सपोर्ट हो रही है। तो मेरा इसमें बड़ा फोकस है कि सोलर असेंबली प्लांट लगे साल के एंड में, और फिर फेज़ 2 में जाके जो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी यहाँ पर ही हो पाकिस्तान में। और जो टैफ्टा के हमारे कॉलेजेस हैं, पहली बार जो है वहाँ पर सोलर स्टडीज़ भी शुरू करवा दी है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सालों से आपको पता लग रहा है कि मतलब मुख्तलिफ मिनिस्टर आए, कोई 3 साल के लिए मिनिस्टर बना, कोई 4 साल के लिए बना, कोई 2 साल के लिए बना, मगर क्योंकि मैं इस वक्त फिडमिक इंडस्ट्रियल स्टेट में मौजूद हूँ तो मैं फिडमिक की बात करूँगा कि किसी ने भी जो है फिडमिक इंडस्ट्रियल स्टेट की जो बाउंड्री वॉल है वो भी नहीं बनाई, जबकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है और यहाँ पर एक भी जो बैंक है वो भी नहीं है। तो CEO साहब से मेरी पिछले महीने मीटिंग हुई है, उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है कि यहाँ पर जो बैंकों की ब्रांचेज हैं वो इधर फिडमिक इंडस्ट्रियल स्टेट में जो है वो खुली जाएँ। 24 घंटे फार्मेसी को नहीं है यहाँ पर, तो फार्मेसी का होना भी बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। इसके अलावा अभी ये जो हॉस्पिटल की आज ओपनिंग हुई है, इसमें मैं देख रहा था कि जो फार्मेसी है अंदर जो बनी है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर AC भी कोई नहीं है। तो वो अभी हदायत दे दी है कि इधर अगले कल तक AC यहाँ पर लगाएं, वरना तो आपकी कुछ प्रोडक्ट्स अंदर पड़े हुए हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे अगर AC ना लगा। और बाकी CEO साहब को मैंने कहा है कि ये जिस तरह 20 बेड का हॉस्पिटल है, और मैं समझता हूँ कि एक और हॉस्पिटल की भी प्लानिंग की जाए जिसको आप 50 से 100 बेड पे भी लेके जाएं, और यहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए हॉस्पिटल में, इसलिए कि सिर्फ यहाँ पर डे डॉक्टर है और नाइट डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, और नर्सेज जो हैं इस हॉस्पिटल में उनको भी बढ़ाया जाए। और जो भी यहाँ पर SOPs हैं जो एक हॉस्पिटल के होते हैं उसके मुताबिक इस हॉस्पिटल को चलाया जाए।
और साथ साथ जो है मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है फिटमेक में, इसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट से भी हमारी बात होगी है कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन जो है उसका क़याम हो, ताकि रेल ट्रैक के थ्रू जब आपका सामान इंडस्ट्रीज़ का आया जाएगा तो आपको जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो और कम पड़ेगी। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन का भी इंशाल्लाह इधर क़याम होएगा। और दूसरा ये है कि जो 5-5 साल से प्लॉट रख के बैठे हुए हैं, सिर्फ रियल एस्टेट का उन्होंने कारोबार शुरू किया हुआ है, उनको भी हमने नोटिस भिजवाना शुरू कर दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी ही कहती है कि 2 साल के अंदर अपनी फैक्ट्री बनानी है। तो जिसने 2 साल के अंदर फैक्ट्री नहीं बनाई उसको जुर्माना किया जाए और उनको 6 महीने या साल का जो है केस टू केस हम देख रहे हैं कि टाइम दिया जाए। और ये बार बार फिर टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप किसी ने भी अगर यहाँ पर प्लॉट रखे हुए हैं सिर्फ अपने रियल एस्टेट कारोबार के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अब उनको किसी और तरह सोचना पड़ेगा, इसलिए कि हमने अब केस टू केस ये देखना शुरू कर दिया हुआ है। और जो इसका मकसद है फिटमेक इंडस्ट्रियल स्टेट का, वो मकसद पूरा होना चाहिए। और इंडस्ट्री को जितनी सहूलियात हम देंगे, इंडस्ट्री जो है वो बाहर के मुल्कों से कम्पीट कर सकेगी और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मज़ीद लगेंगी तो जो मुकामी लोग हैं उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी। मैं आपको ये साथ से भी बताना चाहूँगा, चाइना में जो है इस वक्त आईटी की तरफ लेबर जा रही है। तो चाइनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए हैं। मेरी काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी से मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं पिछले 4 महीनों में। वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम गारमेंट सिटी हमने बना रहे हैं। सीएम ने अनाउंस किया है इधर शेखोपुरा कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में, और वो सारी जो गारमेंट सिटी है उसको भी हम सोलर के ऊपर लेके जा रहे हैं। और चाइनीज़ जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और ईवी चार्जिंग स्टेशंस, उसमें भी वो इंटरेस्टेड हैं। तो लिथियम बैटरीज़ का प्लांट लगाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये बेस्ट टाइम है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी यहाँ लाया जाए। और जहाँ पर बात है चाइनीज़ सिक्योरिटी की, उसके ऊपर भी काम हो रहा है और उसके ऊपर भी जल्द जो है इसी महीने में पॉलिसी आ जाएगी। चाइनीज़ और फॉरेनर्स की सिक्योरिटी के हवाले से उसके ऊपर भी एक पॉलिसी जो है वो इसी महीने के अंदर जो है वो आ जाएगी। और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए फंडिंग दी, एक तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये आप सबका अपना हॉस्पिटल है, आपने इसको जो है वो चेक करते रहना है और फीडबैक लेते रहना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल काफ़ी नहीं है और कम से कम 50 से 100 बेड के हॉस्पिटल की यहाँ पर ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सर वहाँ पे गए भी थे। इसमें आपका ड्राई पोर्ट कस्टम का भी उसके साथ भी एग्रीमेंट हो चुका है, तो आपकी जो भी शिपमेंट आएगी वो यहीं पे क्लियर होगी। और आपके अगर सवालात हैं तो सर, अभी आपने बिजली के हवाले से बात किया कि बिजली के निर्ख बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से सनकों को और आम घरेलू सार्फिन को भी परेशानी है। तो आम घरेलू सार्फिन की मुश्किलात के इजाले के लिए अगर पहले काम होगा, उनमें पूर्ति खरीद होगी तो वो सनकों में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अगर आम आदमी को रिलीफ या वाज़े तौर पर नहीं मिलेगा बिजली में और दीगर अशिया की कीमतों में, तो फिर ये सनकें जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से होगी? जो आपने बात की है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहला जो ये रोज़मर्रा की कीमतें हैं उनमें आपको पता है कि कमी आई है, सिंगल डिजिट में ये चला गया। इसमें हमने प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो फाल किया है ताकि जो मिडल मैन है उसको चेक किया जाए। इसलिए कि अगर एक जो किसान है वो चीज़ मार्केट में 100 रुपये की बेच रहा है तो वो आगे 200 रुपये की बिक रही है, तो वो मिडिल मैन के ऊपर जो है उसको हमने जो है प्रेशर डालना शुरू किया है। और मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में बना दी हैं और जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी एक्टिव किया है ताकि जो कीमतें हैं इनको नीचे लाया जाए। और जहाँ बिजली के रेटों की बात है उसका एक वाहिद हल मैं समझता हूँ यही है कि
सोलर के ऊपर जाना। और फिर आप सोच रहे होंगे कि सोलर जो है वो बड़ा महंगा है, तो किस तरह अफोर्ड करेंगे। तो उसके लिए जो है पंजाब बैंक जो है वो किस्तों में जो है वो सोलर की वो स्टार्ट करने लगा। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी घर का मनसूबा भी शुरू हुआ है, और उसमें ये है कि 15 लाख रुपया जो है वो पंजाब गवर्नमेंट देगी 10 मरले के ऊपर घर बनाने के लिए, और उसमें जो है सूद को नहीं होएगा, और ये 7 साल के ऊपर इसका ये कर्ज़ा होएगा, और पहले 3 महीने जो है पंजाब गवर्नमेंट वो कुछ नहीं लेगी। सर, अभी आपने बात की है कि गैर मुल्की कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में आना चाहती हैं। यहाँ की जो कंपनियां हैं वो बंद हो रही, आम फैसलाबाद के ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। सर, हालात में कैसे गैर मुल्की जो है वो यहाँ पे आके कारोबार करेंगे? गैर मुल्की आपको बताया कि वो इसलिए यहाँ आना चाह रहे हैं कि उनके अपने मुल्क में जो है वो लेबर जो है वो बड़ी महंगी हो गई है, और वो आईटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जहाँ इसलिए वो यहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं कि उनको सस्ती यहाँ पर लेबर मिल रही है। और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं काफ़ियों से मेरी मुलाकात होती रहती है, और अक्सर जो हैं वो खुद ही सोलर के ऊपर जा रहे हैं, और उन्होंने जो है अपनी इंडस्ट्री की छतों के ऊपर जो है वो सोलर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इससे जो है 30% कम से कम उनकी बिलों में कमी आ रही है। अपना तारुफ करा दिया, आप प्लीज़ अपना तारुफ करा दिया करें उसके बाद। अब्दुल सबूर हूँ GNN न्यूज़ से। आप मशवरा दे रहे हैं सोलर पे कली का कुछ इंडस्ट्री हो भी गई है, उसका बोझ भी आम सारफ पे बड़ा है, इंडस्ट्रीज पे बड़ा है, घरेलू सार्फिन पे बड़ा है कि IPPs को जो आपको पेमेंट करना पड़ रही है उसकी तरफ आप नहीं जा रहे कि IPPs के साथ मुआहदे जो है उन पर नज़रसानी की जाए, तो उनके जो इंडस्ट्री बेयरिंग चार्जेस हैं वो कम किए। सोलर का मशवरा दें, किस हद तक आप इसको रिलायबल करना चाहिए, आप काबिल अमल। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मैं IPP की तरफ नहीं जा रहा, तो 2 हफ्ते पहले का मेरा बयान जो है सोशल मीडिया में देख सकते हैं, जो मैंने गौर एजाज साहब का साथ भी दिया था और उसके बाद भी दिया, उससे पहले भी दिया था रिगार्डिंग IPPs। तो जिनको नहीं पता IPPs का, पहले तो बता देना IPPs क्या होते हैं। ये जो महंगी बिजली 40 प्राइवेट लोग जो हैं, चाइनीज़ के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, चाइनीज़ के साथ भी बात चल रही है, वो फर्नेस के ऊपर बिजली बना रहे हैं। मतलब कि वो काफ़ी सालों से अगर उनकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है और वो 100 मेगावाट बना रहे हैं, तो उनको पेमेंट गवर्नमेंट 1000 मेगावाट की देती रही है। तो ये जो महंगी बिजली बनाने वाले प्लांट है IPPs जो आपने बात की है, ये तो फौरी बंद होने चाहिए, और ये मामला काफ़ी लेट होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी कुछ माफिया कारोबारी हजरात हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनके साथ वो मॉडल होना चाहिए तो सऊदी अरेबिया में हुआ था कि एक होटल में इनको बंद कर दें, और जब तक इनका नया एग्रीमेंट नहीं होएगा इनको उस कमरे से ना निकालें, इसलिए कि ये महंगी बिजली बना रहे हैं। और जितने इन्होंने पैसे लगाए हैं ये फर्नेस ऑयल वालों बिजली घरों ने, प्राइवेट जो लोग हैं, उससे ऊपर ही कमा चुके हैं। तो इसलिए इनको ऊपर अब कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये सोलर के ऊपर शिफ्ट हो, और इस चीज़ में और लेट नहीं करना चाहिए, और पहले बड़ा लेट होता जा रहा है। अरशद अली हामिद टेलीविजन चैनल से। सर, आपने रेलवे स्टेशन की बात की है जो कि चक जुमरा में पहले ही मौजूद है, तकरीबन अगर उसे पार कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनें जो है वो आती ज़रूर है, गुजर जाती हैं, मगर रुकती नहीं है यहाँ पे। उसको भी देख लेते हैं, और जो यहाँ पर जो मैंने बताया इसको भी इंशाल्लाह इसको ऊपर सर्वे हो गया है तो उसको भी बनाते हैं। और जो आप जिक्र कर रहे हैं उसका मेरे हाल में कल मेरे विजिट करवाएं। ये जो सर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो रेलवे वालों के साथ बात हुई, बेसिकली ये कार्गो के लिए होगा, ये पैसेंजर्स के लिए नहीं है। और वो पैसेंजर्स के लिए उसकी बात हो गई थी उनसे, तो उसका भी हमने कहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कार्गो के लिए कंटेनर्स के लिए हैं, ताकि उनसे सड़कें भी ख़राब होती हैं, माहौल भी ख़राब होता है, और वो इकनॉमिकल होगा, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। तो यहाँ जो है ये रेलवे स्टेशन कम, ये कार्गो के लिए रेलवे स्टेशन। देखा ना, एक कंटेनर अगर जा रहा है रोड के ऊपर वो सबसे ज़्यादा महंगा होएगा, वही कंटेनर जो है जब रेलवे ट्रैक के थ्रू जाएगा तो उसका वो सस्ता पड़ेगा।
कंपनी के हवाले से बात करनी है अपनी माइक दे दो यार। पीएम की हुकूमत में ये नाम लाया जाता रहा कि इमरान खान की वजह से बिजली जो है जो IMF से मुआहदे किए उन पर पूरा नहीं उतरे, बिजली इसलिए महंगी है। लेकिन अब ये पोल खुला है कि बिजली जो मुआहदे किए गए हैं IPP से उसकी वजह से महंगी है। अभी पंजाब हुकूमत ने 14 रुपये का रिलीफ दिया, अब फिर IMF कूद पड़ी है कि ये रिलीफ जो है नहीं देना चाहिए। क्या समझते हैं इन IPPs को ज़बरदस्ती इनसे जान छुड़वा ली जाए? ये जो आपने तरक्याती फंड रखा है 17 करोड़ रुपए का 1700 करोड़ रुपए का पंजाब का, इस तरक्याती काम को गाड़ी घर में रोटी होगी तो गाड़ी में पेट्रोल होगा, गाड़ी में पेट्रोल होगा तो सड़क पे आएगी, फिर सड़क की ज़रूरत होगी। इन सड़कों की हमें ज़रूरत नहीं, इन IPP से जान छुड़वा दें। IPP के हवाले से तो मैंने आपको बताया है कि जान छुड़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया भी कि क्या होना चाहिए। तो मैं इस पर इशू रेज़ करता रहूँगा और इस पर जो है इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर जो है मैं आवाज़ जो है वो इंशाल्लाह बंद नहीं होगी और इंशाल्लाह हुकूमत की नीयत साफ़ है और इंशाल्लाह जल्द जो है ये IPP वाला मामला जो है इनको जो है ये महंगी बिजली बनाने वाले जो है जो फर्नेस वाले से बिजली बना रहे हैं तो इनको बिल्कुल बंद होना चाहिए। और हमें मैं समझता हूँ कि सोलर के साथ साथ छोटे छोटे डैम्स बनने चाहिए। यहाँ पर बात होती है कालाबाग डैम की, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कालाबाग डैम का मसला हल नहीं होता छोटे छोटे डैम्स बनाएं। हर साल यहाँ पर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो जो आपके कनाल्स हैं इनको पर 10-10 मेगावाट 20-20 मेगावाट के डैम बन सकते हैं। इसके लिए जो है 2 हफ्ते पहले हमारी ऑस्ट्रिया का ग्रुप है उसके साथ भी मीटिंग हुई है तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। सीओ साहब ज़रा काइंडली, मैं जो कि यहाँ पे एक प्लाट होल्डर हूँ, मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। ये तो ठीक है, आपने एनर्जी के मतलब बातें की है, ये तो एक इंटरनेशनल गारंटीज हैं जिसको हमारे लिए चेंज करना मुश्किल है। तो लेकिन जो अंदरूनी प्रॉब्लम हमारे हैं नामुमकिन नहीं है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है जो अल्लाह करे जो आप चेंज कर दें, लेकिन जो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम है उन पे भी मैं ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट आपको करना चाहता हूँ। यहाँ पे ज़रा सीवरेज के मसले हैं, पिछले दिनों में बारिशें जो आप मसले बता रहे हैं, इधर 3-3 साल 4-4 साल जो मिनिस्टर रहे हैं जिन आपने जिसका नाम लिया है PTI का भी यहाँ पर 3.5 साल मिनिस्टर रहा है जी जी, उसने भी कुछ नहीं किया। नहीं वो देखिए अब हम वो नहीं करते, नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ क्या मसाइल है यहाँ पर। आपको बताया यहाँ दीवार नहीं है, यहाँ सीवरेज के मसले हैं, यहाँ पर सड़कें ठीक नहीं हैं, यहाँ पर पहले एक माफिया बैठा रहा है, ठीक है ना। मैं माफिया भी बैठा रहा है, अब भी जो अभी भी थोड़े बहुत हैं उनको लेके उनका हम सफाई कर रहे हैं। सीओ साहब आए हैं, काफ़ी लोगों की छुट्टी भी गई हैं। साहब कल ना मिनिस्टर साहब ने 2 बजे के बाद सेशन रखा है जो इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए। कल फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मीटिंग है। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, कल रखे हैं तो लोग बात खुल के कर लेंगे। लेकिन हमारा आप देखें ना, बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, लोगों को तंग करते हैं, बाहर से पुलिस वाले आके, ये है वो और बहुत प्रॉब्लम है जो आपसे जिक्र करना चाहते हैं वो कल कर लेते हैं। चले, जो आप जिक्र कर रहे हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का मुझे पता है, इसलिए तो मैं आज आया हूँ यहाँ। चले ठीक है। और आपको आप 1 साल मिला फैक्ट्री का टाइम, आप 1 साल फैक्ट्री लगा रहे हैं ना। अभी मिनिस्टर साहब ने कोई लोकल और फॉरेन इंडस्ट्रीज जो हैं विज़िट करना है, ख़ास तौर पे वहाँ पे जो लेबर है उनसे भी उन्होंने मुलाकात करनी है। सोशल सिक्योरिटी को बता दें कि जो हॉस्पिटल है ये सोशल सिक्योरिटी जो हमारे फैक्ट्रीज से एम्प्लॉयज़ के लिए पैसे भी देते हैं, ये उन्होंने इसको ऑपरेट करना है। कल मेरी उनसे बात हो गई लेबर के लिए भी सहूलत और ताकि लेबर जो है उसको ट्रेनिंग भी देंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे उनका मुफ्त ट्रेनिंग होगी। आपसे जी ये 10 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन मैंने मिनिस्टर साहब को बताया था कि इसमें 10 और भी लग सकते हैं, लेकिन सर ने कहा था कि आप जगह कोई और देखें, इसको 100 पे लेके जाएं। लेकिन एक शुरुआत कर दी है। पहले तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था एटलीस्ट, और यहाँ पे पिछले दिनों कोई 3 मजदूरों की वफात हो गई थी बारिश में, तो उस पर मिनिस्टर साहब 2 दिन तक काफ़ी परेशान रहे थे। तो इन्होंने फिर हॉस्पिटल का कहा था, तो आज इसका इफ्तिताह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत कर दी है। कल सेक्रेटरी सोशल सिक्योरिटी के साथ भी मीटिंग है।
और डीसी के साथ भी, मिनिस्टर साहब के साथ भी, इरिगेशन के साथ भी है, इरिगेशन के साथ भी है कल। पुलिस के साथ भी। सर आपके तमाम जितने भी इश्यूज हैं कल आप बताएं, ओपनली बताएं, और उसके बाद मीटिंग होगी। अब आप इजाज़त दीजिए, और अभी 3-4 फैक्ट्रीज विज़िट करनी है, लिमिटेड टाइम है। कल असेंबली का इजलास था, सर ने ख़ास तौर पे कहा कि नहीं, अब मैं एकेडमिक में आ गया हूँ तो मैं इसको पूरा करके ही वापस जाऊँगा। तो ही स्टेइंग है। कल आप लोग तशरीफ़ लाएँ, इंडस्ट्री के लोग।